हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर नर्सिंग की इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं जेएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग, कौन सा बेस्ट है, कौन सा आपको करने चाहिए, ठीक, आपके लिए कौन सा बेहतर होने वाला है, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक, कि आपके लिए जनरल नर्सिंग में एडवाइजरी आपके लिए बेस्ट होगा या बीएससी नर्सिंग आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक, कौन सा आपके लिए अच्छा होगा उसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हर एक चीज़ के बारे में। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है कि आपको जेएनएम करना चाहिए, बीएससी नर्सिंग करना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं कि जेएनएम क्या होता है और बीएससी नर्सिंग क्या होती है। ठीक, तो जेएनएम जो होता है ये आपका क्या होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है, जबकि आपका जो बीएससी नर्सिंग होता है ये आपका एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है। ठीक, और जेएनएम की जो ड्यूरेशन होती है वो आपके 3 साल की होती है और बीएससी नर्सिंग की जो ड्यूरेशन होती है वो आपकी 4 साल की होती है। ठीक, जेएनएम आप किस एग्जाम से दे सकते हैं, तो यूपी जेट नाम से आपका एक एग्जाम होता है। ठीक, यूपी जेट, यूपी जनरल, सॉरी, हाँ, उत्तर प्रदेश जनरल जेएनएम एंट्रेंस एग्जाम। ठीक, तो ये आपका यूपी जेट के नाम से एक एग्जाम होता है और आपका बीएससी नर्सिंग के लिए होता है यूपी सीनेट। ठीक, उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। ठीक, तो ये आपका दो एग्जाम होते हैं। आपका यूपी सीनेट का फॉर्म इस साल के लिए आ चुका है 2025 के लिए। तो आप अगर आप बीएससी नर्सिंग करना है या आप जेएनएम करने का मूड बना रहे हैं, ठीक, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों में से क्या करना चाहिए। उसके बाद यूपी सीनेट का फॉर्म भर देते हैं और यूपी अगर आपको जेएनएम करना रहेगा तो उसके भी फॉर्म जल्दी आने वाली। बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिलती रहेगी। ठीक, तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या करना। अगर आपको आप 12th जस्ट पास हुए और आप ग्रेजुएट नहीं किए हैं, ठीक, और आपको मेडिकल में एक अच्छी फील्ड चाहिए, ठीक, एक अच्छा पैसा, एक अच्छी फील्ड चाहिए, तो इसके लिए आपको दोनों बेहतर है। लेकिन दोनों में से एक चीज़ है, आपका जो जेएनएम है इसमें से आप डिप्लोमा बस कर सकते हैं, आप ग्रेजुएट नहीं हो पाएंगे। ठीक, जेएनएम से। ठीक, इसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, पोस्ट बेसिक बीएससी करना पड़ेगा, तब आप जाके किसके बराबर होंगे, बीएससी नर्सिंग के बराबर होंगे। तो 3 साल आपका ये हो जाएगा और 2 साल आप पोस्ट बेसिक बीएससी करेंगे। ठीक, तब जाके आपका होगा बीएससी नर्सिंग के बराबर 5 साल में। ठीक, और अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो 4 साल में आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, प्लस आपको एक प्रोफेशनल डिग्री मिल जाएगी। और जेएनएम, अगर केवल आप जेएनएम करते हैं, पोस्ट बेसिक बीएससी नहीं करते हैं, तो आपको एक चीज़ का सबसे बड़ा नुकसान होगा कि आप सिर्फ क्लिनिकल एरिया में ही काम कर सकते हैं, आप टीचिंग प्रोफेशन में नहीं आ सकते हैं। ठीक, लेकिन बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप क्लिनिकल एरिया में भी काम कर सकते हैं और टीचिंग प्रोफेशन में भी आ सकते हैं। ठीक, यानी टीचिंग भी कर सकते हैं, क्लिनिकल एरिया में भी काम कर सकते हैं। ठीक, और जेएनएम का जो है डिप्लोमा होने की वजह से कई जगहों पर जो है या तो एक्सपीरियंस मान लिया जाता है या तो फिर जो होता है क्या कर दिया जाता है, एक्सपीरियंस की जगह पे उनको लिया ही नहीं जाता, वहाँ पे केवल बीएससी नर्सिंग वालों के लिए लिया जाता है। ठीक, तो अगर आपको क्या करना है, अगर आपको नर्सिंग में आना है और एक बेहतर कोर्स करना है, तो दोनों में से सबसे बेहतर कोर्स क्या है आपके लिए, बीएससी नर्सिंग है। लेकिन एक कंडीशन लागू होती है, अगर आप यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम से और आपको इंग्लिश थोड़ा भी नहीं समझ, अगर थोड़ा बहुत समझ में आता है, आप इंग्लिश जो है यूपी सीनेट का एग्ज़ाम अगर निकाल सकते हैं, तो यूपी सीनेट अगर आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं तो आप जो है बीएससी नर्सिंग कीजिए। लेकिन आपको लगता है कि यूपी सीनेट का एग्ज़ाम आपसे नहीं निकलेगा, तो आप यूपी जेट का एग्ज़ाम दीजिए। ठीक, इसमें आपको अब इस साल से आपको क्या होगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस जेएनएम के लिए मिलेंगे। ठीक, तो आप जेएनएम कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश नहीं सही है या आप इंग्लिश में नहीं पढ़ पाएंगे तो इसके लिए है। ठीक, क्योंकि जेएनएम जो है उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों चलती है, लेकिन बीएससी नर्सिंग पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश चलता है। लेकिन आपके लिए अगर कहा जाए कैरियर के लिए कौन सा बेहतर है, तो सबसे बेहतर आपका जेएनएम ही है। ठीक, तो जेएनएम अगर सॉरी बीएससी नर्सिंग है। ठीक, तो जेएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है, तो कई जगहों पे इसकी जो है या तो एक्सपीरियंस इनका मांगा जाता है, तो कई सारी चीज़ें मांगी जाती हैं। और एक चीज़ और, तो इसी हिसाब से तो आपका जेएनएम नहीं थे। लेकिन अगर आपको प्राइवेट करना है, ठीक, अगर आप दोनों एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको प्राइवेट करना है, ठीक, तब भी आपको यूपी जेट, ठीक, यानी उत्तर प्रदेश जेएनएम एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा। ठीक, ये आपको देना पड़ेगा। और इसके लिए भी आपको चाहे बीएससी नर्सिंग प्राइवेट करना है गवर्नमेंट, आपको यूपी सीनेट देना पड़ेगा, उसी के थ्रू प्राइवेट में भी एडमिशन होगा। ठीक, तो इसके लिए है। ठीक, लेकिन अगर आपको जेएनएम सोच रहे हैं कि आप गवर्नमेंट से नहीं प्राइवेट से करेंगे, तो आप बीएससी नर्सिंग प्राइवेट से कर लीजिए। ठीक, क्योंकि लगभग फीस आपकी उतनी होती है, थोड़ा 10,000 या 15,000 20,000 का अंतर होता है प्राइवेट में। ठीक, दोनों के फीस में।
और आपका 1 साल बस इसमें एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन आपको जो है एक अच्छी डिग्री, एक अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इसको करने के बाद स्कोप इसके लिए अच्छा होगा, ठीक। तो अगर आप चाहे यूपी जेएनएम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी सीनेट की तैयारी कर रहे हैं, इस दोनों की तैयारी इस चैनल पे करवाई जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप उससे ले सकते हैं, ठीक। तो आपको क्लियर हो गया ना। आपको सैलरी बेहतर जो मिलेगी वो बीएससी नर्सिंग में मिलेगी, जेएनएम में नहीं मिलने वाली है। और जो है कोर्स जो बेहतर है, क्योंकि ये डिप्लोमा कोर्स है जेएनएम, और बीएससी नर्सिंग जो है एक ग्रेजुएशन कोर्स है। तो अगर आप जो है आपको एक बेहतर नर्सिंग कोर्स करना है, ग्रेजुएशन भी करना है, तो आप बीएससी नर्सिंग कीजिए, ठीक। और यूपी जेट और यूपी सीनेट दोनों एग्जाम होते हैं, दोनों एग्जाम के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। और अगर आप यूपी सीनेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप नर्सिंग एप्टीट्यूड जो सब्जेक्ट है उसकी थ्योरी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ प्लेलिस्ट का, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर आप इन दोनों एग्जाम में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं और आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, ठीक, अगर प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, ठीक। डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, ठीक। तो उस पर व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे, आपको जो है उसकी जो प्राइस है वहाँ पे बता दी गई जाएगी, और आपको 10 सेट मिलने वाले हैं, ठीक, 10 सेट मिलने वाले हैं। तो एक बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको जो 10 सेट की आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी, जिससे आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी जो है बेहतर कर पाएंगे, और आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा तैयारी करते हुए कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा सही है, ठीक। तो आपको हर एक सब्जेक्ट का पूरा जो है जैसे आपका पेपर आने वाला उसी टाइप से आपको जो है एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी 10 सेट की, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी डाउट होगा, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड जय।